इमरान खान के लिए अदालतों में कानून और है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम इमरान खान साहब जो रियासत मदीना की बात करते हैं, जो कि कहते हैं कि अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं है। ये हमारे कोर्ट हैं जो मुल्जिम के आने पर उनसे माजरत करते हैं। उससे पहले आपने देखा कि बगैर एफिडेविट के, बगैर बायोमेट्रिक के भी उनके केसेस चलते रहे हैं। उनके किसी जज ने यह भी कहा कि आप तो हमारे बच्चों के फ़ैन हैं। और मुल्जिम तो मुल्जिम होता है, चाहे फिर वो भले वज़ीर आज़म रह चुका हो या क्रिकेटर रह चुका हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सीक्रेट पार्ट्स ऑफ लॉ और मैं एडवोकेट सोनिया उस्मान। गाइस, एक मरतबा इमरान खान साहब ने कहा था कि गरीब के लिए कानून और है और अमीर के लिए कानून और है। तो ये साबित हो गया कि इमरान खान के लिए अदालतों में कानून और है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, MQM और दीगर पार्टीज़ के लिए कानून और है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाहौर पेशी पर, जब इमरान खान साहब पेश हुए। गाइस, आप देखेंगे उसी दिन की बात है जब शाहिर खाकान अब्बासी कोर्ट में, इस्लामाबाद नेब कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो किस तरह कोर्ट ने उनके नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिए। हालांकि वो हर पेशी पर पेश होते रहे हैं, उन्होंने जेल भी देखा और उन्होंने कोई जो है वो जेल में किसी से नहीं कहलवाया कि उनको आसाइश चाहिए जेल में, या उनको जो बैरक्स जो हैं वो अच्छे नमूने उनके में उनको रहना चाहिए। लेकिन उनके बरक्स इमरान खान साहब देखें कि किस तरह उनकी लाहौर में पेशी हुई। पहले तो इमरान खान साहब जो रियासत मदीना की बात करते हैं, जो कि कहते हैं कि अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब वो कोर्ट उनको बुलाती है, पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पेशी थी, उन पर कितने केसेस थे जिसमें वो नहीं आए, पेश नहीं हुए, तो बिलाखिर वो जज को जो उनकी ज़मानत मनसूख करनी पड़ी। फिर ये आ गए लाहौर। फिर लाहौर में क्या हुआ कि उन पर कितने केसेस में वो 2 बेचेस जो हैं उनको बुलाया। फिर पहले तो वो कह रहे थे कि वो नहीं आ सकते क्योंकि उसका टांग का मसला है। हालांकि बाकी दीगर मुल्जिम आप कोर्ट में देखेंगे कि स्ट्रक्चर या एम्बुलेंस पर भी आते हैं, लेकिन इमरान खान साहब बहरहाल नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जज ने कहा नहीं, आपको तो आना पड़ेगा। फिर वो आए तो सही। जब वो पहले तो ट्रेंडिंग चलाई ट्विटर पर कि लाहौर पहुंचिए, मतलब अपने लोगों को और कारकुनों को लाहौर में आने की दावत उन्होंने दी। फिर वो काफ़िले में आए, काफ़िले में आते ही वो अहाते में, कोर्ट के अहाते में बैठ गए, जिस पर उनके रहनुमा उनके थे फवाद चौधरी थे और शाह महमूद कुरैशी थे। शाह महमूद कुरैशी साहब बार बार रोस्ट रूम पर जाते और जज साहब से कहते कि इमरान खान साहब कोर्ट के अहाते में हैं, वो अंदर नहीं आ सकते क्योंकि उनका टांग का मसला है, तो आप जो हैं वो इसकी ज़मानत आप कर दें। तो गाइस, जिस पर जज साहब ने इनकार किया कि नहीं, उनको कोर्ट तो आना है। लेकिन आप देखेंगे डिमांड इमरान खान साहब की क्या थी कि कोर्ट वो नहीं आएंगे, उनकी गाड़ी में बैठकर ज़मानत दी जाए। हालांकि आप खुद देखें, आपने खुद देखा कि 2 बजे का सुबह का टाइम था, 2 बजे वो नहीं पहुंचे। फिर 5 बजे का कोर्ट ने टाइम दिया, 5 बजे तक नहीं पहुंचे। फिर कभी 10 मिनट का टाइम दिया कोर्ट ने, कभी 5 मिनट का टाइम दिया, कभी फिर से जो है वो शाम के 7 बजे का टाइम दिया। तो फिर पहुंचे इमरान खान साहब। उनके कारकुनों ने कोर्ट पर धावा डाला, कोर्ट के जो है वो गेट तोड़े और फिर कहते रहे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। और तो गाइस, ये सारा कुछ कहाँ होता रहा? ये सारा कुछ होता रहा कोर्ट में। हालांकि उनके मीडिया के मुताबिक उनके लोगों के हाथों में डंडे थे। हालांकि जब वो कोर्ट में लोग पेश होते हैं तो उनकी तलाशी ली जाती है, मगर उनके लिए कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं था। फिर हम आते हैं कोर्ट पर। गाइस, कोर्ट जो है वो उनका मुल्जिम का इंतज़ार करती रही। पहले वो एक जो है वो कोर्ट में पहुंचे तो जजेस ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान साहब, आप जो हैं वो जिस तरह आए हैं, हमने आपको बुलाया है, इस पर हम आपसे माजरत करते हैं। गाइस, ये हमारा जुडिशल सिस्टम है, ये हमारी लाहौर हाई कोर्ट है। और फिर वीडियो लीक भी एक जजेस की हुई है जिसका भी कह रहे हैं कि वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये हमारे कोर्ट हैं जो मुल्जिम के आने पर उनसे माजरत करते हैं। हालांकि आम लोगों को के साथ ऐसा नहीं होता। शाहिर खाकान अब्बासी भी साबिक जो है वज़ीर आज़म थे, जो कि LNG के केस में मतलूब थे कोर्ट को।
اور ویسے تو وہ ہر پیشی پر جاتے ہیں، لیکن ایک پیشی پر اسلام آباد نیب کورٹ پہ نہیں پہنچے تو نان بیلیبل وارنٹ ان پر نکالے گئے۔ حالانکہ پریکٹس یہ ہوتی ہے کورٹ میں کہ بیلیبل وارنٹ نکالے جاتے ہیں اگر بار بار بلانے پر کوئی ملزم حاضری پر نہیں آتا یا ایویڈنس دینے نہیں آتا۔ لیکن شاعر خاقان عباسی جو کہ ایک اصول پر سیاستدان بھی ہے، جن کے بارے میں کئی صحافی بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی پروٹوکول وزیر اعظم کے بعد جو ہے وہ نہیں لیا، وہ بغیر جو ہے سیکرٹری کے چلتے ہیں اور عام رستوں پر وہ عام آدمی کی طرح گھومتے پھرتے ہیں، ایک بااصول وہ لیڈر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ کس طرح کا وہ رویہ کورٹ میں چل رہا تھا۔ پھر وہی جو ہے وہ جج صاحب ہیں، انہوں نے ان کی جو ہے وہ منسوخ کر لی جو انہوں نے وارنٹ نکالے تھے۔ تو یہ ڈفرنس ہے گائز، جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان آج جو ہے وہ جوڈیشری 139 نمبر پر ہے اور انصاف جو ہے وہ لوگوں کو ڈلے جو ہے وہ جسٹس کا سامنا پیش کرنا پڑ رہا ہے عوام کو۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایسا کیوں ہے کہ ان کو اتنا ریلیف مل رہا ہے؟ ایک کورٹ میں بینچ میں وہ پیش ہوتے ہیں، دوسری بینچ میں پھر وہ 1 گھنٹے کے بعد پیش ہوتے ہیں اور پھر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بغیر ایفیڈیوٹ کے، بغیر بائیو میٹرک کے بھی ان کے کیسز چلتے رہے ہیں۔ ان کو 10 مرتبہ کورٹ بلاتی ہے اور جب وہ نہیں آتے 10 مرتبہ پھر جا کر ضمانت منسوخ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک اگر ججز کے ہاتھ میں ہو تو یہ بھی ان کے نہ دیکھے ان کو ضمانت دے دیں، لیکن کیا ہے کہ ججز کو ڈائری مینشن کرنی پڑتی ہے، پھر وہ جو کوئی نہیں آتا تو ظاہر سی بات ضمانت منسوخ کرنی پڑتی ہے۔ تو گائز ہمارا یہ ہے، اور پھر اندر جا کر ریمارکس دیے جاتے ہیں کہ آپ تو بڑے آدمی ہیں اور پاکستان کے لیڈر ہیں، اس طرح کے ریمارکس سننے میں آئے۔ اور سنا تھا کہ کسی جج نے یہ بھی کہا کہ آپ تو ہمارے بچوں کے فین ہیں۔ غیر اس طرح کی باتیں کون سا جج کرتا ہے؟ کیا عام کو ملزم تو ملزم ہوتا ہے، چاہے پھر وہ بھلے وزیر اعظم رہ چکا ہو یا کرکٹر رہ چکا ہو، ملزم تو ملزم ہوتا ہے۔ کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ملزم سے اس طرح کی لینگویج میں بات کرے۔ تو یہ گائز ڈفرنس تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ عام لوگوں کو یہ ریلیف نہیں ہوتا، بلکہ دیگر پارٹی کے لوگوں کو بھی یہ ریلیف نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔